डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा भूचाल आ गया। महागठबंधन की नींव तब हिलती दिखी जब कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गरमा दिया। शकील अहमद खान ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं रहा। उनका साफ कहना है कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने अचानक आला कमान से सीधी मांग की है कि कांग्रेस को अब आरजेडी का दामन छोड़कर बिहार में अकेले दम पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की दशकों पुरानी दोस्ती वाकई खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस अब लालू प्रसाद यादव के साए से बाहर निकलकर एकला चलो की राह पर चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस अलग होती है तो बिहार के सियासी समीकरणों के ऊंट किस करवट बैठेगी? इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म। सबसे पहले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का वो बयान सुनवाते हैं जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। महागठबंधन के मीटिंग का सवाल ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जो विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए या जो पोल में हम लोगों की जो हार हुई है उसको लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व थे वहाँ। बिहार के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, 60 कैंडिडेट, बिहार के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग 90% से ज़्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और राह आसानी से नहीं बनेगी, संघर्षों के रास्ते से बनेगी। यह नेता ने ये बात सुनी है दिल्ली में। पूरे इतिहास में अगर जाइएगा तो नंबर ऑफ सीट्स में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो फैक्ट्स को तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर जो हमारा आधार है वोट्स का, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम किसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे? हम अपनी राह बनाएंगे। तो शकील अहमद खान ने ये जो बयान दिया है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है, वो दरअसल दिया क्यों है? तो सबसे पहले वो कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ नवंबर में और उसका जो रिजल्ट आया वो क्या कुछ कहता है, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी की जो दोस्ती है वो खत्म होती हुई दिख रही है। महागठबंधन टूटा हुआ माना जा रहा है। वो सबसे पहले आपको बताते हैं। बिहार में 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और 25 सीटें ही जीत पाई। 50 सीटों को आरजेडी को 50 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। यह जो पूरा प्रदर्शन है महागठबंधन का वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 143 सीटें लड़ी है आरजेडी, 25 सीटें जीती है। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 23%। कांग्रेस की बात करें, 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ 6 सीटें जीती और तकरीबन 9% इनका वोट प्रतिशत रहा। वीआईपी 12 सीटों पर लड़ी, कुछ नहीं जीत पाई। सीपीआई एमएल 20 सीटों में से 2 सीटें जीती, सीपीआई 9 में से कोई सीट नहीं जीत पाई, सीपीएम 4 में से 1 सीट जीती और आईआईपी 3 में से 1 सीट जीती। अब अच्छा, आरजेडी का प्रदर्शन कैसा रहा है वो आपको बताता हूं, फिर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है वो आपको बताता हूं। 143 सीटों पर चुनाव लड़ी है आरजेडी और 25 सीटें जीती, जिसमें से 50 सीटों का उसे 2020 के मुकाबले सीधा सीधा नुकसान हुआ है और वोट फीसदी जो है वो 23% रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करूं तो 61 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 सीटें जीती, 13 सीटों का सीधे सीधे नुकसान, 13 सीटों का 2020 के मुकाबले सीधे सीधे नुकसान रहा और वोट शेयर जो है वो 8.71%, तकरीबन 9% रहा है। और जब 2020 में ये जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, जिसको खराब प्रदर्शन कह रहे थे, 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 27% उसका वोट प्रतिशत था पिछली बार। तब जो महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई थी उसका सीधे सीधे जिम्मेदार आरजेडी कांग्रेस को कहती थी। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन तो खराब है ही, आरजेडी का भी प्रदर्शन खराब। और आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है कांग्रेस, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस इस बार हमलावर है। अब सीधे सवालों पर आते हैं। क्या बिहार में महागठबंधन टूट चुका है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिहार में महागठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है? महागठबंधन टूट चुका है। सवाल यह भी पूछेंगे कि आरजेडी से अलग होना कांग्रेस की मजबूरी है क्या? क्या अकेले कांग्रेस का वजूद बच पाएगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि दोस्ती से कांग्रेस को फायदा या नुकसान। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या बिहार में एकला चलो सफल होगा?
चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से अरविंद निषाद और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से चंद्रभूषण राजपूत जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उत्पल वल्लभ जी आपसे, ये जो कांग्रेस कह रही है कि महागठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं, सबसे पहले मैं आपसे समझ लेता हूं आरजेडी की मंशा क्या है, महागठबंधन है, महागठबंधन नहीं है? देखिए संतोष जी, महागठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है या फिर महागठबंधन सिर्फ कांग्रेस से नहीं है। महागठबंधन में और भी पार्टियां हैं और ये महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे अगर बात होती है तो इसका कोई जवाब बनता है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, इस पे बेहतर कांग्रेस के लोग जवाब बताएंगे। मैं इसको पलटकर पूछ लेता हूं, महागठबंधन में कांग्रेस है या नहीं है? उत्पल जी जी, महागठबंधन में हाँ, कांग्रेस है या नहीं है? महागठबंधन का बड़ा घटक के तौर पे कांग्रेस है। और ऐसे में जो कांग्रेस के शकील अहमद खान जी कह रहे हैं कि आपके साथ रहने से उनको कोई यही तो फायदा मैं कह नहीं रहा है। हूं, ये कांग्रेस के शकील, हाँ, हाँ, ये शकील अहमद जी का विचार है या पार्टी का विचार है, पहले तो ये होगा। ठीक। चंद्रभूषण जी, महागठबंधन के प्लेटफॉर्म ये जो पे इस तरह शकील की अहमद बात खान नहीं का जो हुई। बयान मैंने आपको इस पे सुनवाया, कहना मेरे, ये क्या पार्टी का आधिकारिक बयान भी है? महागठबंधन से आपको कोई फायदा नहीं है, आरजेडी से आपको कोई फायदा नहीं है, और बिहार में अकेले अब अपनी स्थिति को मजबूत करने का कांग्रेस का सबसे सही समय है। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव के उसके परिणाम आए। शकील अहमद खान हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये उनकी अपनी राय है। जहां तक बात है अलायंस का, तो अलायंस एक चुनाव तक होता है। चुनाव के बाद सभी पार्टी को यह अधिकार होता है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, उस दिशा में आगे बढ़े, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचे। वो तो हमारे आप चुनाव अध्यक्ष के समय राजेश भी राम कर जी ने सकते ये हैं। क्लियर आपका संगठन मजबूत होगा तो जो रिजल्ट आपका बेहतर आता है, तो वो तो चुनाव के समय पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आ रहा है शकील अहमद खान का, ये अपना निजी बयान बता रहे हैं आप, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में ये बिल्कुल भारी कलह है। देखिए, ये बिल्कुल उनका निजी बयान है, क्योंकि पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड होता है, पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड, हमारे अध्यक्ष जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं और ना ही इस तरह का कोई बात है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में उनको हारे, और प्लस हम लोग जो अलायंस में लड़े, हमने बहुत ही अच्छे से चुनाव को लड़ा, और पूरे बिहार की ये जनता जानती है कि अगर वो 10,000 रुपया वाला महिलाओं के स्कीम के तहत जिन लोगों ने इस तरह से चुनाव लड़ा, और जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया, क्योंकि जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया महीना है, उस राज्य में आप चुनाव से 2 दिन बाद अगर आप महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दें, तो जानते हैं ये चुनाव का परिणाम गठबंधन पर बोलिए ना, गठबंधन पर बोलिए। आपका क्या गठबंधन चल रहा है, नेता बोल रहा अलग होता है। गठबंधन पर बोलिए। जहां तक बात है अरविंद जी, आ रहा हूं गठबंधन आपके का, पास। हर एक पार्टी को यह दरअसल अधिकार वो है जब कि ये अपने कहते संगठन हैं को कि मजबूत इन्होंने करे। वोट खरीद लिया, हमारे तो वोट अध्यक्ष जी बेचने ने- वाला भी तो मान कोई जी होगा। के बयान पे बोलने तो वो बोल रहे हैं। दरअसल हमारे- सीधे वोटरों हमारे को अध्यक्ष जी ने निशाने पर अभी लेते कुछ हैं, दिन पहले वोटरों की जिला जो पर्यवेक्षकों की- विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। तमाम हमने उस पर आएंगे बाद में। पहले चंद्रभूषण जी का बयान पूरा होने सभी दीजिए। पार्टी हाँ, को अधिकार, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आवाज बढ़ाएं जरा स्टूडियो की भी। हम हाँ। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये पूरे बिहार की जनता जानती है कि इस चुनाव को चोरी किया गया है, महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया देके। बाकी जहां तक बात है अलायंस का, अलायंस अभी भी है, और सभी पार्टी को अधिकार है कि वो अपने अपने बूथ लेवल के आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को शकील मजबूत करे। वो हम कर अहमद रहे खान जो आगे कह भी रहे हैं वो करते पार्टी का स्टैंड नहीं है, इसका मतलब पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि स्टेटमेंट उनका बड़ा है कि देखिए, महागठबंधन जैसी ये कोई जो चीज नहीं मामला है, शकील जी ने हमारा कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पे सबको अधिकार होता है कोई नेता अपने बांट रखे, लेकिन पार्टी का जो एक आधिकारिक बयान होता है वो या तो अध्यक्ष जी तय करते हैं, नहीं तो हम प्रवक्ता यहां पे आके बोले। इस तरह से हमारे पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो एक नेता है, उनको बिल्कुल बयान तो देने का अनुमति उन्होंने दिया। इसका लेकिन ये मतलब कोई तो पार्टी यही का हुआ कि official कांग्रेस stand में नहीं। मुद्दा बात कई है कि गुट हैं, हमने बिहार चुनाव लड़ा। कांग्रेस में कई गुट हो चुके हैं, जिसमें से एक गुट शकील अहमद खान का है जो इस तरह से सोच रहे हैं, और जो कोई गुट वाली अध्यक्ष बात से नहीं ऊपर है, अपने आप एक को ऑफिशियल समझकर अगर कैपेसिटी वाली बात आकर नहीं इस तरह का है। उन्होंने स्टेटमेंट इंडिविजुअल न्यूज़ 18 कैपेसिटी के में वो कैमरे पर बात दे कर- रहे हैं। हाँ, अरे वैसे तो जीतन राम मांझी ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हम जो है रास्ता वहां मांगेंगे नहीं मांगे। कहने का मतलब क्या होता है कि सबको ये अधिकार है बोलने का,
लेकिन एक उनके बोलने से ना ही कोई अलायंस पे असर पड़ेगा, और अलायंस बेसिकली होता है चुनाव तक। हमने चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, अब हम अपना काम कर रहे हैं, अब अपना अलायंस नहीं है ना कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि आप चुनाव तक अलायंस में थे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं नहीं है। अलायंस चुनाव तक होता है। हाँ। और अलायंस का 2029 से पहले क्या काम, अगला अलायंस का जो भी काम होगा तो 2029 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ये तय होगा। अभी जो हमारा जो टाइम है वो इसी है कि हम अपने फॉर्मेशन को तय करें, हम अपने हर जगह पे अपने बूथ को मजबूत करें, हर विधानसभा में अपने कैडर को तैयार करें। उस दिशा में हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी मिलकर बिहार कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में लग रहे हैं। ठीक, अरविंद जी, जो अलायंस था वो था चुनाव तक, यानी कि जो कांग्रेस की आरजेडी की दोस्ती थी वो चुनावी दोस्ती थी। वो चुनाव तक एक पिच पर बैटिंग कर रहे थे या एक पिच पर बॉलिंग कर रहे थे। अब वो पिच दोनों की अपनी अलग अलग है। संतोष जी, अब नहीं, चुनाव के दरमियान ही इन लोगों का पिच अलग अलग था। ये कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष कर रहे थे, और आज शकील अहमद खान साहब जो इनके सीएलपी लीडर थे, ये चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए तो ये राष्ट्रीय जनता दल पर खींच उतार रहे हैं। अब दरअसल ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ये दोनों आज की तारीख में विदेश में हैं। एक जर्मनी की धरती पर हैं, और पता नहीं माननीय तेजस्वी यादव दुनिया के किस धरती पर विराजमान है, पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कहां आप हैं। अब चूंकि जनता ने इनको ला छोड़ दिया है ऐसे मोड़ पर, तब ये जनता को कहीं के मतलब जनता के पास जाने के लिए कोई कार्यक्रम ही इनके पास नहीं है। भाई, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर आप बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संवैधानिक कुर्सी होता है। आपसे कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई तेजस्वी यादव, आप कहां हैं? आपकी पार्टी किस हालात में है? आप कैसे आगे की रणनीति बनाएंगे? कैसे बिहार के लोगों की सेवा करेंगे? तो स्वघोषित चीफ मिनिस्टर, स्वघोषित प्राइम मिनिस्टर, जो दोनों इस देश के राज्य के नेता हैं, उनका यही हाल है कि अपने प्रदेश और देश में होते हैं तो यहाँ की बात नहीं करते हैं, जब विदेश चले जाते हैं तो देश और बिहार की बात करते हैं। ये ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, ये पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, गठबंधन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और गठबंधन दूसरे राज्यों में अगर जीत करके आ जाता है किन्हीं कारणों से, तो वहां भी उस गठबंधन का कर्नाटक जैसा हाल होता है। कर्नाटक में आज सीएम और डिप्टी सीएम आपस में कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, डीके शिव कुमार और वहां के चीफ मिनिस्टर। तो यही हाल होता है। गठबंधन चलाने का भी इन लोगों का अपना अनुभव अभी तक का इतिहास रहा है, उसमें फिट नहीं है। आपके यहाँ जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि अगर हमको राज्यसभा का टिकट, राज्यसभा अगर हमको नहीं भेजा तो वो क्या, उनको गठबंधन चलाने नहीं आ रहा है? देखिए संतोष जी, अपने पार्टियों खा जाते हैं जो आपकी बीजेपी हो गया। संतोष, अब चंद्रभूषण जी हमारे छोटे भाई हैं, इनका उत्तर मैं एक लाइन में दे देता हूं। बहुत ही अनुशासित, बहुत ही विश्वासपूर्ण माहौल में एनडीए का गठबंधन बिहार और देश में चलता है। कोई भी फैसला हो जाने के बाद, कोई भी 10 सेकंड, कोई भी फैसला हो जाने के बाद बिहार में और देश में केंद्रीय स्तर पर एनडीए में शामिल कोई भी घटक दल के नेता कोई आवाज नहीं उठाता है। यही गठबंधन की विश्वसनीयता है। शिवसेना पार्टी ठीक, पीयूष जी, 50-50 करोड़ में ये जो खरीदा जाता है, सत्ता की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को छोटा दिखाने की लड़ाई चल रही है, या जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि 2020 में जब कांग्रेस की सीटें कम आई और उसका वोट परसेंटेज तकरीबन 27% के आसपास था, तब 5 साल तक आरजेडी की तरफ से यह ताना मारा गया कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा ढंग का होता तो हम सरकार बना लेते। क्या उसी का बदला कांग्रेस ले रही है? संतोष जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी का आज का यह बयान महागठबंधन की असलियत पर मुहर है। आपने एक प्रश्न पूछा कि सत्ता, तो देखिए इनकी लड़ाई केवल कुर्सी तक सीमित थी
और मैं तो यूं कहूंगा कि इन दोनों का जो गठबंधन है, ठग और लोभी, एक ठग है और दूसरा लोभी है, दोनों स्वार्थ का गठबंधन था। जब सत्ता की कुर्सी इन्हें नहीं मिली, जब बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया, हालांकि बिहार की जनता तो लगातार इन्हें नकारने का काम कर रही है, तो अब ये अलग होने की बात कह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार की जनता ने इन्हें नकारने का काम किया। जो इन्होंने गठबंधन बनाया था वह एक प्रकार का ठगबंधन था, वह अपनी स्वार्थ और कुर्सी के लिए बनाया गया गठबंधन था। जब बिहार की जनता ने इन्हें सत्ता और कुर्सी से दूर रखा तो आज ये एकला चलो का नारा लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो यह भी आपको यह बताने का काम करूंगा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने एक दूसरे से गठबंधन करने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव बिहार में अपने जंगल राज की नाकामी को छुपाने के लिए, और कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी जो लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से देश में आए हैं तब से अपनी हार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन करने का काम किया था। और यह गठबंधन 95 बार देश में अभी तक जो 95 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हारते आ रही है। लगातार नहीं हारी, बीच में जीत भी गई। आज शकील अब लगातार कह के पूरा प्रदर्शन उनका खराब जीत रही है। 95 बार चुनाव हारी है संतोष जी, 95 बार इनके नेतृत्व में लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव, मैं सभी की बातें कह रहा हूं। 95 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव हारने का काम किया है। तो आज ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे, देखिए ये गठबंधन था ही नहीं, यह स्वार्थ और कुर्सी के लिए बनाया गया गठबंधन था। बिहार की जनता ने इन्हें नकारने का काम किया, बिहार की जनता ने एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया, बिहार की जनता एनडीए के साथ है, अब एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं। गठबंधन ठग और लोभ, मैं ठग और लोभी का गठबंधन था। एक ठग दूसरे लोभी को ठगने में लगे थे और एक लोभी दूसरे ठग को ठगने में लगे थे। और ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद खान का निजी बयान बताने का काम कर रहे थे। निजी बयान है संतोष जी, थोड़ा सा जल्दी से। हाँ, कोई साधारण नेता नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता है, उनका यह बयान निजी बयान नहीं हो सकता है। और उन्होंने बयान में केवल इतना ही कहने का काम नहीं किया है, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट बताने का काम किया है कि राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष जो कांग्रेस का मंथन शिविर चल रहा था, मंथन में 90% नेताओं ने एकला चलो की राह पर मुहर लगाने का काम किया है, एकला चलो की बात को बताने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 90% लोगों ने कहा है। अब अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं, दल से अलग हो जाना चाहिए। मैं अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं। अभिरंजन जी, जो ये बयान है शकील अहमद खान का, हालांकि अब तो कोई नजदीक में चुनाव भी नहीं है, इस जो बयान है इसको निजी बयान कहकर इससे पलड़ा झाड़ा जा सकता, बीच में नहीं, या फिर इसे कांग्रेस के तौर पर देखा जाए, या फिर इसे शकील अहमद खान की हार की खींच के तौर पर देखा जाए। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह के बयान जो होते हैं राजनीति में दुधारी तलवार की तरह होते हैं। कि मतलब आप बयान देकर जो है गठबंधन में अपने सहयोगियों को एक संदेश भी दे रहे हैं, और इस तरह के बयान आप दे रहे हैं तो पार्टी का जो आधिकारिक जो लीडरशिप है वो ये भी कह सके कि वो उनका निजी बयान है। मतलब एक बीच का रास्ता होता है, दोनों तरफ इस तरह के बयान काम करते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि चूंकि शकील अहमद खान ने काफी स्पेसिफिकली कहा है कि राहुल गांधी के सामने मीटिंग में ये चर्चा हुई, 90% लोगों ने कहा है, तो चाहे वो उनका निजी बयान हो, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के सामने इस तरह का मंथन हुआ है और उसमें बड़ी संख्या में नेताओं की इस तरह की राय रही है कि अगर आरजेडी के साथ भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रह रहा है तो क्या ये उचित समय नहीं है कि हम विचार करें कि हम आरजेडी के साथ जाएं या आरजेडी के साथ ना जाएं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। यदि वो आरजेडी के साथ जा रही है तो भी उसके साथ क्या दिक्कतें आ रही है वो आप देख रहे हैं, रिजल्ट में, परिणामों में वो दिखाई दे रहा है।
यदि आरजेडी के साथ नहीं जाती है तो भी उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि उसका अपना जनाधार समाप्त हो चुका है और बिहार में जो राजनीति है वो अलग अलग जातियों और जातीय समूहों की पार्टियों के बीच जो है वोटों का बंटवारा अभी तक जो है दिखाई देता है इस चुनाव तक, और वो बंटवारा लगभग निश्चित बंटवारा है। अब कांग्रेस इसमें अलग से जब अपना अस्तित्व तलाशेगी और आगे बढ़ेगी तो कहां पर वो जनाधार अपना तलाशेगी, कहां पे जनाधार बनाएगी, ये एक देखने की चीज होगी। क्योंकि देखिए, अगड़ी जाति के लोग आमतौर पर भाजपा के साथ हैं, लवकुश जो है पिछड़ी जाति में वो आमतौर पर एनडीए के साथ हैं, जिसमें कुछ भाजपा और कुछ जेडीयू के साथ हैं। जो यादव समुदाय है पिछड़ी जाति में वो आमतौर पर जो है महागठबंधन के आरजेडी के साथ है। जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें जो हिंदू अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें बड़ी संख्या में जो है वो जेडीयू के साथ है। जो मुस्लिम अति पिछड़ी जातियां हैं वो एक ठीक ठाक संख्या में आरजेडी के साथ। तो आप ये देखिए, जो मुस्लिम वर्ग है वो आरजेडी के साथ और ओवैसी के साथ है। जो दलित और महादलित तबका है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ है। तो आमतौर पर बिहार में जब आप देखते हैं तो 100% वोटों में से 70 से 75% वोट लगभग फिक्स हैं, जो अपनी अपनी उनके नेता है, अपने अपने राजनीतिक दल है। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फ्लोटर्स नहीं है बिहार। अब ऐसे माहौल में यदि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो वो अपनी राजनीतिक जमीन जनाधार कहां पर तलाशेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन मैं 2-3 चीजों की तरफ और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मुझे आरजेडी के साथ ये कांग्रेस के भीतर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि आरजेडी के साथ भी वो कंफर्टेबल तो देखिए नहीं है, और ये चुनाव के दौरान भी दिखा, चुनाव से पहले भी दिखा। और चाहे पार्टियों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन जो दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच में ये पहले से दिख रहा था कि सामंजस्य नहीं है। राहुल गांधी बिहार में आए अपने मुद्दे लेकर, तेजस्वी यादव बिहार में जो भी मुद्दे उठा रहे थे वो राहुल गांधी से अलग मुद्दे थे। राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाकर आए, चले गए। ऐसा माना गया कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत भी 2 महीने तक बंद रही। ठीक है, उसके बाद तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर बातें होती रही, स्वयं तेजस्वी यादव कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठकर भी इस सवाल को टाल गए। और जब तेजस्वी यादव को फाइनली मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी नहीं थे। तो राहुल गांधी ने अपने मुंह से कभी भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पूरे चुनाव के दौरान मुहर नहीं लगाई। तो आप देखें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में एक दूरी लगातार बनी रही, वो दिखाई देती रही। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच की तनातनी इस तरह से भी दिखाई देती रही कि कांग्रेस के नेता महागठबंधन के मंच पर राहुल गांधी की मर्जी से नहीं जा सकते, वो तेजस्वी यादव की मर्जी से गए या नहीं गए। तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे बताया, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिहार के पैनल के एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे। एक समय ऐसा भी था जिसमें आरजेडी के जो चीफ प्रवक्ता थे वो तय किया करते थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता क्या बोलेगा। तो मतलब आप सोचिए कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति महागठबंधन में क्या है कि उसका प्रवक्ता क्या बोलेगा ये आरजेडी तय करेगा। कांग्रेस पार्टी का कौन नेता मंच पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा ये आरजेडी तय करेगा। कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप कौन से मुद्दे उठाएगी नहीं उठाएगी ये जो है आरजेडी तय करेगी। राहुल गांधी बिहार में प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे ये आरजेडी तय करेगी। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये आरजेडी तय करेगी। जितनी सीटों पर उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया उसमें भी जो है पेच फंसा दिया, फ्रेंडली फाइट अपने उम्मीदवार देकर, और दूसरे तो ये भी आरजेडी ने तय किया। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में चीजें नहीं है, तो जब हाथ में चीजें नहीं है तो इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि यदि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से बाहर जाती है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विपक्ष जरूर कमजोर होगा, क्योंकि जब एक तरफ मजबूत गठबंधन हो 5 पार्टियों का, और लेकिन अभी रंजन जी जब कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं के टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रही
और जब वो टॉपिक क्या बोलेंगे ये डिसाइड नहीं कर पा रही, ये बिल्कुल जब वो गलत कौन बात है। चुनाव लड़ेगा कौन ये कहती है डिसाइड आपसे नहीं ये कर पा सब रही है चीज? आपके मुताबिक, तो फिर कांग्रेस पार्टी का नाम और टीवी पे अस्तित्व आके है झूठ क्या? बोल देना है, बिल्कुल चंद्रभूषण अलग जी बात है, जवाब हमको पता दीजिएगा, नहीं ये बात अगर किसने आप कहा है। बैठकर ये कि आप किस टॉपिक पर कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे ये भी आरजेडी डिसाइड कर देगी, तो घुटन महसूस नहीं होगी आपके नेताओं को, प्रवक्ताओं को? अरे संतोष जी, जुलाई के महीने में मैं प्रदेश प्रवक्ता बना गया हूं, 300 से अधिक डिबेट की इस पूरे चुनाव के बीच में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इनको पता नहीं किसने ये बात इनसे कह दिया है कि आरजेडी तय करती थी ये तो कि हम बता क्या रहे हैं कि बोलेंगे। आप ही के जाहिर किसी सी बात है, प्रवक्ता ने हमें बताया लाइन है है, उन्हें, जो हमारा टीवी पैनल पर बैठता है, वरिष्ठ प्रवक्ता अरे है। उनको बोला होगा, किसी ने कह दिया होगा। ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठी बात है। हम लोगों ने कह इतने दिया डिबेट्स होगा, किए, साथ बोला में, जाहिर सी होगा। बात है, चंद्रभूषण हम जी आप अलायंस समझ रहे हैं पार्टनर ना, इसी में मामला खराब हो जाता है सियासत में। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, इसका टोटल लाई, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। हम चूंकि अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि बहुत सारे कॉमन थे, जैसे कि है कि उन्होंने हमने कुछ भी हाँ, जल्दी से योजना करेंगे, हमको जो इनको लगता है वो बोलते हैं, हमको जो लगता है वो बोलते हैं कि हम कोलैबोरेट कर, ये उनका अपना अनुभव है। पॉइंट रखें। और आरजेडी पूरा कैसे बिहार तय कर इस देगी बात को कांग्रेस जानता क्या है बात कि करेगी, अभिनंदन कुमार और कांग्रेस नहीं क्यों तय बोलता। करे कि आरजेडी क्या अभिनंदन बात कुमार से करेगी? किसी ये ने बिल्कुल कहा गलत बात है। और किसी देखिए, जिम्मेदार प्रवक्ता हमने ने कहा, चुनाव में लड़ा, किसी सीनियर जाहिर सी प्रवक्ता बात ने है, ये सभी बात पार्टी कही है, चाह तभी रही थी कि अभिनंदन कुमार ने ये मैक्सिमम बात सीट पे कही चुनाव है। लड़े। ये पूरा बिहार जानता है आरजेडी कि भी यही चाह रही थी, अभिनंदन जी कांग्रेस कुछ भी भी यही बोले चाह रही लेकिन थी। झूठ नहीं बोल अलायंस सकते। हुआ, सब कुछ ये हुआ, चंद्रभूषण जी का कुछ अनुभव है, फ्रेंडली फाइट और भी उनके हुई, जो कि अनुभव नहीं से होना मुझे चाहिए था। सहमति नहीं बट है। हम चुनाव में लेकिन गए, हम कांग्रेस चुनाव के हारे, जिस भी प्रवक्ता ने लेकिन कहा है पूरे वो बिहार की जिम्मेदारी से जनता कहा है, जानती है और मैं कि जो कह रहा जनवरी हूँ वो महीने पूरी से लेकर जिम्मेदारी से अगस्त कह महीने रहा हूँ। तक 30,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन लेके महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए देके चुनाव जीते हैं। ये किसको नहीं पता? जब आप अभी ये वर्ल्ड बैंक ने बात सवाल कहते हैं ना पूछा कि नहीं तो एक बिहार तरफ सरकार से आप जो कि महिला आप- वोटर हैं उनको संतोष जी, बिकाऊ मुझे कह ये बात देते हैं। कहने दीजिए। और जब बिल्कुल जब बात आप नहीं, इस तरह की आप भाषा कैसे का चुनाव से इस्तेमाल एक दिन करते पहले हैं 5,000 चंद्रभूषण अकाउंट में जी, देंगे, तो फिर ये आप कहाँ का वोटरों नियम का है? अपमान करते हैं, जनाधार का अपमान मैं करते एक हैं। बात कहना चाहता हूं, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक सवाल पूछा है, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक सवाल पूछा है बिहार सरकार पीयूष से। शर्मा जी, पीयूष शर्मा जी जल्दी से अपनी बात 16,000 रखिएगा। करोड़। पीयूष शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं नहीं, आरजेडी वो की बात तरफ। नहीं है। हाँ। अगर आप चुनाव से पहले पैसा दे रहे हैं, जब बिहार की जनता, जब संतोष जी, जब बिहार की जनता ने इन्हें मौका दिया, जब बिहार की जनता ने इन्हें सेवा करने का मौका दिया, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को सेवा करने का मौका दिया था। इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, गरीबों को शोषण करने का काम किया, गरीबों के खून को चूसने का काम किया, और जब बिहार की जनता ने इन्हें शून्य पर सिमटाने का काम किया, आज परिणाम यही हुआ कि बिहार की जनता ने ठीक है, मैं उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा है, बाकी सबकी आवाज है। उत्पल जी की जरा आवाज को आप रखिएगा। बिहार की जनता ने 2000 चुनाव हमेशा मुद्दों पे लड़े जाते हैं, चुनाव हमेशा अपने काम पे किए जाते आप अपने समय हैं, पर बोले लेकिन ना। जिस तरीके से इलेक्शन कम से कम- कमीशन ने हमारे कम से खिलाफ कम काम किया, आप हम महागठबंधन उसकी में कड़ी रहिएगा निंदा नहीं करते हैं। रहिएगा ये आपका फैसला है। यहाँ पर डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता को बोलने का समय तो दीजिएगा ना, मैं उनसे सवाल तो कर लूं। नहीं, उत्पल जी बिल्कुल हाँ। बोलेंगे, उत्पल जी हमारे उत्पल मित्र जी, हैं, हमेशा बोलेंगे। वोटर हमारा अधिकार alliance, यात्रा मैं आखिरी के बात कह रहा तीसरे हूं, दिन। हमारा अलायंस चुनाव तक वोटर था, अधिकार यात्रा चुनाव के के तीसरे बाद दिन सभी भी कोट पार्टी कर रहा को हूं यह और है कि जगह हम भी अपने कोट कर आप रहा हूं। को मजबूत नवादा करें। रैली को लोकसभा में संबोधित करेंगे। करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की का काम करेंगे। 2029 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी थी। और अब आप देख लीजिएगा, ये तो आपके साथ गठबंधन में भी नहीं रहना चाह रहे। संतोष जी, राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, एलओपी हैं, कांग्रेस इस देश की बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास देश में आप और हम सब जानते हैं। इस पर विशेष हमको लगता है कि ज्यादा अध्ययन किए हुए हैं अरविंद जी और पीयूष भाई भी, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता से भी ज्यादा बढ़िया ढंग से वो विश्लेषण कांग्रेस को कर रहे थे। हमको लग रहा है कि हम कांग्रेस को जितना नहीं जानते हैं उससे ज्यादा अरविंद जी जानते हैं और पीयूष जी जानते हैं। प्लीज अरे वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं, पूरा भारत जानता है। अगर आप 240 सीट कैसे है? समय मेरा जाया ना करें, समय मेरा जाया ना करें। अभी 2 मेहमान और मेरे पास बता देंगे। जब आपने हमें समय दिया तो बोलने को हटा देंगे, हटा उत्पल जी का देंगे। समय है, बीच में डिस्टर्ब नहीं, समय मेरा जाया नहीं करें। उत्पल जी, हाँ, तो हमें लगता है पीयूष कि जी, ये आपका तरीका चैनल भी नहीं है। भाजपा के लोग के इशारे से चलता है, क्योंकि ये बोलने नहीं देते हैं और आप हमको मैं आपको बोलूं मैं? मौका दे रहा हूं सर, मैं आप ही की तरफ से जी हाँ। बैटिंग कर रहा हूं। हाँ, बोलिए। हाँ जी मुझे तो आपका अभी दर्द तक आज जितना समझ में मैं आ रहा है। सुन रहा हाँ। था और जितनी हमारी समझदारी है, जी हाँ, जितना मैं सुन रहा था, जितनी हमारी समझदारी है, कांग्रेस को कांग्रेस के लोग से और हमसे ज्यादा और गंभीर अध्ययन अरविंद भाई के पास है और पीयूष जी के पास है।
तो और विश्लेषक महोदय भी विश्लेषक कर रहे हैं कि नाम नहीं बताते हैं कि किसने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल क्योंकि के लोग मीडिया का एक कहते हैं कि सलीका होता है ना सर, हम नहीं, सूत्रों के नाम नहीं बताते। लेकिन हाँ, रुक जाइए संतोष जी, हम सूत्रों के नाम, आप संतोष जी, गेस्ट सुन तो पर लीजिए। आप गेस्ट पर अटैक नहीं करेंगे। नहीं सुन, आप सुनिए ना। हाँ। जब सुन तो लीजिए, संतोष जी सुन तो लीजिए। हाँ। लेकिन हाँ। संतोष जी, पीयूष जी ये तरीका नहीं है, पीयूष जी ये तरीका नहीं है, मेरी डिबेट में बैठते हैं आप, ये तरीका नहीं है संतोष जी। हाँ। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जरूर बोले हैं कि अमित शाह के कहने पे हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर जी बनाए जाते हैं। सूत्र नहीं, मैं तो नाम बता रहा हूं। तो प्रत्यक्ष रूप से इनके यहां इस तरह का काम चलता है और आप इस ठीक, तरह मेरे का पास समय कम है अरविंद जी, जल्दी से रिएक्शन 1 मिनट में, उसके बाद अभिरंजन जी के पास जा रहा हूं। समय कम है मेरे पास। हाँ। तो जो इनके यहाँ होता है, जो प्रत्यक्ष मैं बता रहा हूं, जो मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं, मेरे पास सिर्फ और 2 मिनट अभी है, 2 जीतन राम मांझी जी क्या बोल रहे हैं अरविंद जी? बोलते हैं ना, अभी लोजपा के बारे में क्या बोल रहे हैं? के बीच ये लोग काम करें, कुमार जी पार्टी स्वयं में बोल टिकटों चुके हैं, का वितरण नहीं सारे करें, क्षेत्रीय पार्टी को गठबंधन में भाजपा समाप्त विश्वास करना चाहती बहाल है। करें, पार्टी के साथियों का जनता दल सम्मान के 6 करें। विधायक को ऐसे भाजपा तो के लोगों ने सामान्य तोड़ लोग लिया। करते नहीं है। 2000 में 2020 में जीते हुए ये सहयोग जीते हुए लोजपा के एक विधायक को गठबंधन में रहते हुए जदयू के लोगों ने शामिल कर लिया। ये सारे प्रमाण है। इस तरह की और आप सूत्र पे बात कर रहे मेरे हैं। पास आखिरी 1 मिनट यहाँ तो अभिरंजन जी, प्रमाण क्लोजिंग इसी लोगों स्टेटमेंट के प्लीज, पास में सारी बाकी बातें सबकी हैं। आवाज डाउन। अभिरंजन जी क्लोजिंग स्टेटमेंट जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास मजबूत गठबंधन बनाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो है नीतीश कुमार को नहीं संभाल पाया, उसका दुष्परिणाम उसने देखा। यदि नीतीश कुमार होते तो शायद लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ अलग हो सकते। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो तनातनी चलती रही, उसका भी दुष्परिणाम जो है विपक्ष ने देखा है। तो कांग्रेस और आरजेडी, मैं तो ये कहूंगा एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह से कि वो लोग अलग रास्ता बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अलग रास्ता बनाकर बिहार की मौजूदा राजनीति में और देश की मौजूदा राजनीति में इस वक्त कुछ भी बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको अपना सामंजस्य बढ़ाने पर और नेतृत्व के स्तर पे कुछ काम करें। क्या नेता बदला जा सकता है, क्या नीति बदली जा सकती है, क्या नियत पर जो लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है उस पर कुछ काम किया जा सकता है, और गठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, सामंजस्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीजों पे काम करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। बाकी तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो लड़ते रहे, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा, लेकिन आरजेडी को यह समझना पड़ेगा कि किसी गेस्ट से उलझने से आपका भला नहीं होने वाला। आपको मंथन करना पड़ेगा कि आपकी जो सीटें हैं वो 25 कैसे रह गई और महागठबंधन 35 पर क्यों रह गया। अगर कोई आपको आपके खराब प्रदर्शन का अगर विश्लेषण कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका वो कटाक्ष कर रहा है। दरअसल वो आपको आईना दिखाने की भी कोशिश कर सकता है। आपने पूरे चुनाव में मीडिया से और गेस्टों से लड़ने में ही समय जाया किया। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।